हमारी टीम इस समय गौसिया कटरा विधानसभा के गौसिया में पहुंची है। यहाँ पे हमारे साथ जनता भी मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि कितना विकास हुआ है गांव में, 5 सालों में कितना विकास हुआ। हालांकि रोड तो बहुत बुरा हाल है, रोड से ही हम लोग चल के आ रहे हैं, रोड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम जनता से राय लेंगे इस बारे में। हाँ बताइए, कितना विकास हुआ 5 सालों में? 5 सालों में विकास हुआ है तो केवल सांडों का, छुट्टा जानवरों का, रिश्वतखोरी का, खाद की कमी का। जब हम लोग खेत बोने का समय था तो हमको डीएपी नहीं मिली, अब खेत में हमको यूरिया बोना है, यूरिया की शॉर्टेज है। 5 सालों में सरकार ने दिया, महंगाई बढ़ी है सबसे तेज़, बेरोजगारी सबसे तेज़ बढ़ी है। और इस सरकार में युवा बेरोजगारों की जो फौज बढ़ रही है, ये किसी न किसी दिन पूर्व की भांति क्रांति लाएगी। और युवा बेरोजगारों की संख्या देखकर हम लोगों को अब डर सा लगने लगा है कि ये देश को ले किस तरफ जा रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने रोजगार भी दिया है, तमाम नौकरियां उन्होंने दिया। कैसे, क्या कहना चाहेंगे? अब नौकरी तो उन्होंने दिया है किसानों को, 24 घंटे अपने खेत में रहते हैं, छुट्टा जानवर को की देखभाल करते हैं। नौजवानों को नौकरी अभी वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकाल के उनकी पुलिस ने दिया है। पहला मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में कहा कि ठोक दो, तो उनकी पुलिस को लोगों को ठोक रही है। यही काम किया है उन्होंने। योगी जी, मोदी जी कहते थे कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से सफ़र करे, तो सारे एयरपोर्ट बेच दिया। अब वहाँ कोई गाड़ी लेके खड़ा करेगा तो 1800 रुपये पर डे दे रहे हैं। यही सपना साकार किया है उन्होंने भारत का। योगी जी कह रहे हैं कि दंगा मुक्त भी करा दिया है, रोजगार भी दिया, तमाम विकास की बातें कर रहे हैं। अरे विकास क्या हुआ है, सब पूरा देश पूरा भ्रष्टाचार में देखा था कि सब पूरा लूट खाई गया। वही बताओ तो मट्टी का तेल मिलता रहा, वहाँ नहीं मिलता था किसान का यहाँ। और बहल्ला से तिर सभी परेशान हम, रात दिन पूरा खेत रखाई थे। और 4 किलो गेहूँ दे हैं और 50 किलो खेत में नुकसान होता है। तो यह सब फायदा मिला है। लड़के सब बेरोजगार हैं, BA-BSc की यहाँ घूमत हैं, पेपर निकाल दें कि इतना तो हर ज्वाइनिंग हुई, इतना वो हुई, इतना वो हुई। और आज तक ना कहूँ ज्वाइन कराई, ना कहूँ लड़कियन का भरते की। युवा भी हमारे साथ है, युवा हैं एक हमारे साथ, इनसे पूछते जिन्होंने योगी सरकार कह रहे हैं कि युवाओं के साथ हमने रोजगार उनको दिया, उनको सारी चीज़ें दिया। युवाओं के साथ तो बहुत कुछ किया है, जो सब देख ही रहे हैं। और योगी जी कह रहे थे कि मतलब सब लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया और योगी जी ने क्या किया। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं चौराहे पे एम्बुलेंस और 112 खड़ा किया। तो योगी जी भी कहें कि मैंने भी चौराहे पे बहल्ला बैठा दिया है। और मेरी युवाओं के साथ तो बहुत कुछ किया है, जो सब देख ही रहे हैं। और योगी जी कह रहे थे कि मतलब सब लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया और योगी जी ने क्या किया। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं चौराहे पे एम्बुलेंस और 112 खड़ा किया। तो योगी जी भी कहें कि मैंने भी चौराहे पे बहल्ला बैठा दिया है। और मेरी खुद की बात है, मैं आज सुबह लगभग 4 बजे तक खेत अपना देखा। उसके बाद जब 4 बजे के बाद सो गया तो 2 घंटे में आकर 2 घंटे में चर गए पूरे खेत, लगभग 1.5-2 बीघा। केवल 1 घंटे के लिए मैंने सोया। तो योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गौशाला हमने बनवा दिया है। तो आप गौशाला में जाकर उसका हाल ले लीजिए। जब योगी जी गांजा पी लेते हैं तब उसके बाद कहते हैं मैं ये किया, मैं वो किया। और जब उतर जाता है तो उनका सब कुछ उतर जाता है। जैसे वो फिल्म सिटी बनवा रहे थे तो बनकर तैयार हो गई। जब पीते हैं तब सब कुछ बता देते हैं, और जब नहीं पी होते हैं तब उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो सबसे मुक्ति मिलेगी, आपको लगता है? सब कुछ मिलेगा। अखिलेश यादव जी जब आ जाएंगे तो सब कुछ होगा। अखिलेश यादव जी तो कहें जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और किसानों के लिए बहुत कुछ करूंगा। और किया भी है। जिस दिन सरकार जब तक रही 112 से लेकर, योगी जी केवल उतना करते हैं, वो नाम बदलना जानते हैं और बहल्ला छुड़वा दिया, बस और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये थी गौसिया की जनता, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि योगी जी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खेतों में सांड को छोड़ने का काम किया है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता बीजेपी से मुक्त हो जाएगी, ये जनता का कहना है। अब आगे की सफ़र हम यहाँ के प्रत्याशी बैजनाथ दुबे के साथ करेंगे और वहाँ की भी जनता का राय लेंगे जिस गाँव में पहुँचेंगे। कैमरामैन रजी अहमद के साथ अमित श्रीवास्तव, उदय भारत टाइम्स।